वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। नी हाओ मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लेकिन जब सुमित सर आते हैं तो नी हाओ भी कहना होता है। सो बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और सुमित जैन साहब को सब लोग जानते ही हैं, इनका अपना ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। नी हाओ जी एंड नमस्ते एंड आई होप आप चंगे पले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और सर आज हम बात करेंगे मोदी जी की, और मोदी जी का बड़ा सक्सेसफुल विजिट रहा एक तरह से। लेकिन सर पाकिस्तान में कोई खास पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया गया। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने एक बार फिर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान की भी बात की, और साथ ही यूएस प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अपनी साजिश में रॉ की साजिश, जैसे हम लोग राह की साजिश कहते हैं, उसमें मिला लिया। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार एक एक चीज जो हमने देखी कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या पोजीशन इमरान खान की, तो सब लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है नेगेटिव कमेंट्स ही दिए, और कहा कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटीज पे हो रहा है उसके बारे में बात नहीं की, और टेररिज्म की बात की। आप क्या कहेंगे? आरजू जी, पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि आपकी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो गई है, ये लाजमी है। अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होगा तो हमारी भी ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठी हो जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके इसके मजम्मत करनी चाहिए, या ना मुरम्मत करनी चाहिए, जो मजम्मत करनी, जो भी करना चाहिए। बट एज फार एज द स्टेटमेंट है, जो आप कह रहे हैं कि रॉ ने एक स्टेटमेंट दिला दिया, बाइडन भी उसकी साजिश में आ गया है। आप समझिए कि रॉ दैट मीन्स फिर तो ऐसे कुछ भी नहीं है उसके सामने। रॉ के सामने अगर हर चीज रा करा रही है, रा नॉट रॉ, जब हर चीज ही रा करा रही है तो रा तो फिर आईएस, हाँ, तो वो तो फिर आईएसएस से ऊपर हो गई। फिर बाइडन को भी रा की बात सुननी पड़ती है। कमाल के लोग हैं आपके, मतलब जैसे जोकर पाले हुए हैं ना आप लोगों ने, वैसे जोकर नहीं बोलना चाहिए, तभी वो बजट भी देते हैं तो गधों के लिए देते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ एलीट योर कंट्री हैज रियली ग्रूम्ड। 75 सालों से ये चूरन बेचते आ रहे हैं ये लोग, सिर्फ इसलिए कि भी हमारे बदनाम किया जा रहा है। भाई आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? आपका प्रधानमंत्री वो खुद बोलता है कि हमारे यहाँ 30 से लेकर 40,000 उग्रवादी हमारे कंट्री में है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओज हैं वो आपकी कंट्री में है। तो आपको बदनाम करने की जरूरत क्या है? भी आपका तो वैसे ही नाम बहुत है दुनिया में इस चीज के लिए। तो इसके लिए मुझे लगता नहीं है कि बाइडेन को या मोदी जी को बोलना चाहिए था, या बोलने की जरूरत भी थी इसके बारे में। इट्स अ नोन फैक्ट, इट्स ओनली अ मैसेजिंग। आरजू जी अपनी समझिए बात को। मोदी जी का जो ट्रिप था एक पर्पस था उसके पीछे, कि हमें तंग ना करो, हम तरक्की कर रहे हैं, और जो हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत कर रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उन्होंने बड़े प्यार से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने बोल दिया कि भैया ये टेररिज्म जो आपका स्टेट का एक पॉलिसी है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे लिए किया तो आप अपने लिए जो मर्जी करते रहो, हमें मतलब नहीं है। और फिर दूसरा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं माइनॉरिटीज के लिए इंडिया में, कि माइनॉरिटीज के जी हक छीने जाते हैं, उनके साथ एट्रोसिटीज होती हैं, उनके ह्यूमन राइट्स दिए नहीं जाते। सही कहते हैं पाकिस्तान के लोग कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ ऐसा होता है। बट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना इसको, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता। ये पाकिस्तान वाले सिर्फ चूरन बेचते हैं आपके। हाँ, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से फिरे हुए हैं, जो हिंदुस्तान को टुकड़े करने चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाता है। और मोदी जी ने यूएस के कांग्रेस में खड़े होकर बोला कि टेररिज्म एंड रेडिकलिज्म जो है उसको साथ हम जैसे डील कर रहे हैं वैसा ही करेंगे, तुमने जो करना कर लो। तो दैट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज होती हैं, जो ये रेडिकलाइज्ड हैं, जो दिमाग से पागल हैं, जिन्होंने गजवा हिंद करना है, उनके साथ वही हाल होगा जो हम कर रहे हैं, और ये होता रहेगा। इट डजंट मैटर कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये कॉकरोच है हमारे लिए, और हमारे यहाँ पर कॉकरोच जब आता है उसे हम चप्पल से जोर से मार देते हैं पैर के नीचे रख के। दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू डू। सो ये जो आपका यहाँ पे राग है ना, जो यहाँ पर कि ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है, नो, इट इज अगेंस्ट रेडिकलाइज्ड पागल, और ये काम यहाँ पर बंद नहीं होगा। और ये जो यूपी में हमने अभी किया है, आप सोच के देखिए, 75 सालों से यूपी के अंदर टेररिज्म का ऐसा बोलबाला था, गुंडा राज था वहां पर। आज 5 सालों में वहां पे काया पलट पलट गई है।
मैं पिछले साल जब इंडिया में गया था, आई वेंट टू अमेठी, जो राहुल गांधी की पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, जहां से उन्होंने भगा दिया उसको। वहां पर आरजू जी इतना बुरा हाल था कि लोग बाहर निकलने से डरते थे, और आज वहां पर फ्रीडम है। वो कहते हैं कोई आके दिखाए, हम काट देंगे। मैं कि ये लोगों के अंदर भी ये विश्वास आ गया कि हम अब ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये जो राग आपकी कंट्री में है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चूरन बिकता है पाकिस्तान के अंदर, और यही चूरन ये बार बार बाकी वर्ल्ड में जाकर बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन खरीदता कौन है? आपका चूरन सिर्फ आपके कंट्री में बिकता है और कहीं नहीं बिकता। मगर सर एक चीज और है सर, इसमें ये सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, हिंदुस्तान से भी जो पोजीशन है आपके यहाँ की, हम्म। वो हम्म। भी कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वैसे खैर मुझे वो चीजें कुछ ठीक नहीं लगती। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैंने कुछ कांग्रेस को कह दिया। लेकिन बहुत बार हम बात करते हैं आपस में, जब बात करते हैं, जब शो करते हैं या शो से अलग भी बात करते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई वर्ड गलत बोल देते हैं जल्दी में या किसी भी वजह से। मोदी जी ने भी एक दो वर्ड जो थे इंग्लिश के, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो थी वो थोड़ी इधर उधर हो गई। उसके ऊपर पाकिस्तान में तो चले, जो इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा एक दो लोगों के अलावा, लेकिन ये कि आपके यहाँ इंडिया में इतना मजाक बनाया गया कि बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी। ये बात इंग्लिश की भी नहीं है सर, किसी भी लैंग्वेज को जब कोई बात करता है, इवन उर्दू हिंदी को भी लोग समटाइम गलत वर्ड यस। प्रोनाउंस करते हैं। तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? लेकिन क्यों आपकी अपोजिशन इस किस्म की हरकतें करती है, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को लेट डाउन करने वाली बात? देखिए आरजू हमारे जी, लिए तो चलो दुश्मन हो गया ना, जब हमारे लिए तो आप मान लीजिए कि दुश्मन है, हम हमारे साथ तो जंग हम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने लोग ऐसे करते हैं। देखिए वो अगर हमारे होते तो हमारे देश का ऐसा हाल नहीं छोड़ देते, तभी उनको बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। आज उनका वजूद क्या है? वो अपने है ही नहीं। और सेकेंडली, जो जैसे आपने बोला कि आप तो दुश्मन कंट्री हैं, तो आप ऐसी बात करेंगे तो इट इज एक्सेप्टेबल। उनके लिए मोदी जी दुश्मन है। रीजन बीइंग, उनको अपनी हार आगे दोबारा दिख रही है तीसरे टाइम। तो वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे भाई? वो आप सोच के देखिए, वो बेरोजगार हुए हुए हैं पिछले 10 सालों से, 9 सालों से। उनकी वो फ्रस्ट्रेशन ऐसी चीजों से निकलती है कि जब वो देखते हैं कि क्या ऑनर मिल रहा है, जब वो बाहर जाते हैं, हर एक कंट्री का हाईएस्ट ऑर्डर का जो ऑनर है वो उन्हें दिया जाता है। लोग पैरों को हाथ लगाते हैं उनके। आप सोच सकते हैं कभी भी कि फॉरेन कंट्री के जो मैं सिर्फ वहां के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ वहां उनके साथ न्यू पापागिनी में हुआ, मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि जो डायस्पोरा आता है, लोग पागल होते हैं। और मैं विटनेस हूँ चीजों का। जब मोदी जी यहाँ पर चाइना में आए थे, मैं वहां पे गया था उनको शंघाई के उनके प्रोग्राम के अंदर। आरजू जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, इस आदमी में कुछ है कि ये सबको पागल कर देते हैं। मैं कि मोदी मोदी ऐसे गूंजता है वहां पर, जैसे ही लोग मोदी जी को देखते हैं, ये ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं चाइना में बैठा हूं, ऐसा लगता था कि मैं अपनी धरती में बैठा हूं और मेरा प्रधानमंत्री मेरे सामने बैठा है। और उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला कि आप हमारी कंट्री के, भारत के आप एम्बेसडर हैं। आप सोच के देखिए, उन्होंने एक ही वर्ड बोला वहां पर, एंड आई वांट कि आप जब भी इंडिया आए, आप चाइनीज को साथ में लेकर आए, इन्हें इंडिया दिखाएं, इन्हें पता लगे कि हमारा हमारा कल्चर कैसे है। इनका एक वर्ड, ये वाला लाइन था, मेरे अंदर इतना टच किया उस वक्त। मैं उसके बाद 200 लोगों के ग्रुप लेके आया इंडिया में, जबकि मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये ट्रैवल एजेंसी का। सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने बोला कि आप इंडिया में आए, आप गेस्ट लेकर आए। मैं लेकर आया उन्हें। मैं इवन यहाँ पर दिल्ली में मिनिस्टर्स तक को मैं मिलाने लेके गया था कि सर आपने बोला था, देखिए मैं ग्रुप लेकर आया हूँ। सो एक एक ऑरा है उनके अंदर, जो वो बोलते हैं ना, तो आपके दिल में जाती है चीज। और ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये ऐसे कि जिसको वजह से जादूगर नहीं होता, जैसे वो आपको पता है कि ये ठीक नहीं है। कई बार होता है, आपको लगता है कि यार ये धोखा है एक तरह से, ये जादू है, ये इट कैन नॉट बी रियल। सो ही इज जस्ट लाइक ए जादूगर। वो कहते हैं, वो विजन देते हैं, आप उसमें उसमें ढल जाते हैं, एंड यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। ये चीजें ऑपोजिशन को तंग करती हैं, इसलिए वो इनके अगेंस्ट बोलते हैं। और जब वो फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, वो फिर हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी बोलने लग जाते हैं, हमारी कल्चर के अगेंस्ट भी बोलते हैं, फिर हिंदुओं के अगेंस्ट बोलेंगे, फिर मोदी जी के अगेंस्ट बोलेंगे, और वो गालियां निकालते हैं। गालियां तभी निकलती हैं जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। आप और मैं, हमने कितने बार शो किया, आपने मुझे कभी गाली नहीं निकाली, जबकि हम दोनों दुश्मन कंट्री से हैं। ठीक है, मैंने आपको कभी गाली नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं है। ये बेचारे फ्रस्ट्रेटेड है बिल्कुल ही, तो इसलिए गाली निकलती हैं, और कोई रीजन नहीं है।
यानी पूरे एड्रेस में से उनको 2 वर्ड ही मिले, जिसको उन्होंने क्लिप बनाकर और पूरा वायरल किया। हमारे यहाँ से भी 1-2 लोगों ने उसको शेयर किया और लिखा, बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया और लिखा कि इट्स एन एम्बैरेसमेंट। तो मैंने कहा नहीं, ये तो कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, इसमें कौन-सी एम्बैरेसमेंट है? तो लेकिन नहीं ये नहीं कि आरजू जी, जी, आप सोच के देखिए, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश मोदी जी की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। वो हमेशा हिंदी में अपनी मातृभाषा में, जो हमारी भाषा है, उसमें ही वो स्पीच करते हैं। ये उनकी मेन लैंग्वेज नहीं है। फिर भी उन्होंने किया। दैट मीन्स जिसको नेगेटिविटी ही देखनी है, भी इन्वेस्ट की बजाय इन्वेस्टिगेट कर दिया उन्होंने। एक वर्ड गलत बोला तो ये सारे हुँ, उसके पीछे पड़ गए। जब उन्होंने बोला गर्ल्स भी इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन पे, हुँ, इन्वेस्टिगेट बोल दिया उन्होंने। इट्स अ वेरी सिंपल मिस्टेक, हो स्लिप जाता ऑफ अ है टंग सर आल्सो। आम उसमें, एंड सेकंड, बहुत-बहुत। ये हो जाता है। जैसे मेरे मुंह से हाँ, कई बार कोई निकल ख़ास जाता है बिल्लो रानी, जबकि बिलावल बोलना मेरे मुंह से कई बार गलती से निकल जाता है। तो ये देखिए, इट्स वेरी नॉर्मल इन अ स्पीच, इट हैपेंस। बट क्या करें, ये ऐसा ही है अपोजिशन का लेकिन राज। सर ये एक बहुत मेरे ख्याल है छोटी सोच को दिखाता है, अगर आप इस किस्म की बात यस। करना शुरू करें। वरना आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी इकोनॉमी आगे गई है, जिस तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे गई है, या एजुकेशन सिस्टम या गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो उन्होंने अपना तोशाखाना के गिफ्ट जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान का शायद ही कोई हो जिसने वो एग्जाम्पल ना सुनी हो या एग्जाम्पल ना दी हो, और बड़े पॉजिटिव वे में कि देखें जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा यस। किया। लेकिन आपके अपने लोग जो है वो, अच्छा उसके बाद एक वीडियो और आई, वो सेम मोदी जी की क्लिप लेकर और साथ उन्होंने राहुल गांधी जी की वीडियो लगा दी। वो कोई बात कर, वही वाली बात जो उनकी थी कि प्रोनाउंसिएशन का, और दूसरा राहुल गांधी का, और लिख दिया कि जी देखिए जी ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है और इनकी इंग्लिश देखिए। सर अगर इंग्लिश से ही मुल्क चल रहे होते ना तो इमरान खान आए थे तो हम जो है ना वो अमेरिका को क्रॉस कर गए होते, क्योंकि जाहिर है जो इमरान खान की इंग्लिश है वो नवाज शरीफ या दूसरों की नहीं है। लेकिन इनको खैर बहरहाल ये मुझे काफ़ी एक अजीब सी बात लगी थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे पूछूं। लेकिन साथ साथ इन्वेस्टमेंट की बात हम अगर करें, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजराती फैमिलीज जो होती हैं या जो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बिजनेस बड़ा अच्छा करते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। और क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसेस आपको दिखेंगे वो ज़्यादातर गुजराती जो लोग हैं उनसे ही उन्हीं के हैं। और मोदी जी का भी ताल्लुक गुजरात से है। और अभी सर गूगल और अमेजोन, ये 2 कंपनीज आई हैं उनके यूएस विजिट के वक्त सामने, और दोनों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, जब तिजोरी खुल रही हो तो हाथ धोकर और पूरे हाथों से ऐसे समेटना चाहिए। मोदी जी ने वही किया है। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। मोदी जी का बड़ा स्पेसिफिक एक ट्रिप था कि मैं कुछ हम्म, लेने जा रहा हूं और बाइडन कुछ देने के लिए रेडी हैं। बाइडन ने एक मैसेज देना था चाइना को कि तुम्हें हमने खड़ा किया, लेकिन तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने हम्म, चाइना को मैसेज देना था। मोदी जी ने देख लिया कि मौका अच्छा है, ये अब चाइना से तंग है, दिस इज द टाइम जहां पर मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। अगले ने तिजोरी खोली हुई है, इन्होंने हर चीज ले ली वहां से। आप ये देखिए कि सीईओ सिर्फ ये 2 ही नहीं है। इनका मकसद था, इंडिया का मकसद क्या था कि अमेरिका चाइना को सबक सिखाना चाहता है, और चाइना हमें आंखें दिखा रहा है हम चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। और टूटेगी हम्म, कैसे? जब हम वो टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे जो चाइना को भी अभी अवेलेबल नहीं है। वहां पर सेमीकंडक्टर की बात हुई, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हुई। भाई आप सोच के देखिए, दीज आर फ्यूचर थिंग्स। और इसके लिए बियॉन्ड बॉर्डर है ये चीजें सारी। इसके लिए बॉर्डर्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारा ऑनलाइन काम है। इसके लिए ना तो लॉजिस्टिक्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया में। और इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं? हर साल $1-1 बिलियन इन्वेस्ट होता रहेगा। आरजू जी, पूरा पाकिस्तान $1 बिलियन देखने के लिए तरस रहा है पिछले 9 महीनों से। लेकिन वो हम्म, ऐसा बेबी है, बाहर निकल ही नहीं रहा 1 बिलियन का। और यहां पर बिना मांगे $1 बिलियन हर साल हर कंपनी इन्वेस्ट करती जाएगी। आप सोच के देखिए कि एक इकोसिस्टम, मोदी जी ने इंडस्ट्री नहीं ली, उन्होंने बोला मुझे सारा का सारा इकोसिस्टम चाहिए, मुझे R&D इंडिया में चाहिए। मैं उस R&D का फायदा मैं भी उठाऊंगा, आप भी उठाएंगे और दुनिया भी उठाएगी। और बाइडन ने वो वाली टेक्नोलॉजीज दी हैं जो वो किसी को भी देते नहीं है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। आप देखेंगे सेमीकंडक्टर की जो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, उसके बाद ये सारा जो बाकी का सुन रहे हो ना आप, अमेजन भी आ रहा है ई कॉमर्स के लिए, और गूगल भी आ रहा है।
दीज आर टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये तो अभी शुरुआत है। जब जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब आनी शुरू होती हैं, आप देखिए इसके साथ साथ हम कहते हैं जब बड़ा टाइगर पकड़ लो ना, तो मक्खियां अपने आप ही आ जाती हैं। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं, जब हम 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनीज की बात करते हैं, तो 5-10 जो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं वो हमें मक्खियों की तरह लगेंगी। बट इन अ इकोनॉमी उन सब की भी जब इन्वेस्टमेंट मिलियंस में आएंगी, इट इज गोइंग टू बी अ बिग गेम चेंजर। तो मोदी जी ने ऐसा बिकॉज मैजिक किया वहां पर इस ट्रिप में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन सर गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन यस, 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन सर इससे यकीनन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन कंपनीज में काम के लिए भी रखा जाएगा। तो इस किस्म की भी जाहिर है प्रॉब्लम, ऐसा तो नहीं है कि भारत में जॉब्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके पास है। तो लेकिन उस चीज में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी बेहतरी आएगी। आरजू जी देखिए, मैं ना कभी भी चीजों को लेटरल वे से नहीं लेता हूँ, दिखता है हम्म। वैसा ही हो। We are analyst people, we see much more deeper than what is visible to the eye. और पॉलिटिकल सीन्स के अंदर वो हो जरूरी नहीं है कि वही चीज हो जो आपको दिख रही है। जब ये कंपनीज आएंगी, उससे जॉब्स नहीं आएंगी, उससे जॉब्स की जो अपलिफ्टमेंट है वो इंप्रूव होगी। वाई? क्योंकि मोदी जी ने पहला काम किया, जो वहां पर जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर था वहां गए कि मुझे ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया में करवानी है। ही हैज वर्कड ऑन स्किल डेवलपमेंट। देखिए हमारे कंट्री में ऑलरेडी स्किल्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या वो स्किल्स जो ये कंपनीज आ रही हैं उनको चाहिए? हो सकता है आंसर इज नो। सो मोदी जी ने पहला काम किया कि मुझे जो आपको स्किल्स चाहिए, आप पहले इंडिया में आकर हमारे लोगों को दीजिए, क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनको भी 6 महीने साल लगेंगे, और जो स्किल्स हैं वो अगले 1 साल में लोग ले लेंगे अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सो दैट मीन्स द वर्क विल बी, पहले स्किल्स डेवलप करो, फिर वही जो स्किल्स आपने डेवलप कर रही हैं उसी कंपनीज में उनको जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें उन चीजों की जरूरत है। सो इट इज नॉट अबाउट जॉब, इट इज अबाउट अपलिफ्टमेंट, और फिर उसके बाद एनहांस्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। आज जो आदमी लाख रुपए कमा रहा है महीने का, उसकी 2 लाख 5 लाख कैसे हो सकती है? इट इज थ्रू दीज थिंग्स। सो इट्स अ गेम चेंजर। मैंने इसलिए पहले बात लग रहा था कि पहला एक बार सेगमेंट पूरा हो जाए, देन आई टॉक अबाउट द जॉब। इट इज नॉट अबाउट जॉब्स। जैसे कई बार पॉलिटिशियंस बात कर देते हैं, जैसे इमरान खान ने बोला था मैं 1 करोड़ जॉब्स लेके आऊंगा, वो 1 लाख भी जॉब नहीं लेकर आए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स, ही इज सेइंग मुझे अपलिफ्टेड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, नो हाउ है, मुझे अपने बच्चों को वो सिखानी है, ताकि वो आज के ना सोचें, वो फ्यूचर के बारे में सोचें कि फ्यूचर में मैं और कैसे एनहांस कर सकता हूँ अपनी स्किल्स को, मैं और कंपनीज में कैसे काम कर सकता हूँ। ये ट्रिप जो है, मैंने अपने सारे कैरियर में, मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है, मैंने उस करियर में कभी भी ऐसा ट्रिप ना सुना ना देखा, और इतना कुछ एक ट्रिप में करके आना, ये हैट्स ऑफ टू मोदी जी है। और सर अभी वो इजिप्ट भी गए हैं मोदी जी, वहां के अमेरिका के बाद जो उनका विजिट है वो इजिप्ट का है, और वहां पे इजिप्ट की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज, खासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि ठेकेदार तो हमें सर, जब तक हमसे अवार्ड नहीं मिलेगा तो ये ना समझे मोदी जी के बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो तब अचीव होगा जब पाकिस्तान अवार्ड देगा। तो सर उस अवार्ड के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनको अवार्ड मिला है, उसको किस किस तरीके से जो है वो भारत में देखा जा रहा है? आरजू जी देखिए, मुझे लगता है एक अलमारी होती है, जब हमें कोई अवार्ड मिलता है ना, तो हम उसको अलमारी में रखते हैं कि यार ये भाई अवार्ड मिला था। तो हर एक में कोई ना कोई छोटी सी अलमारी होती है, उसमें 2-3 अवार्ड होते हैं। मोदी जी के लिए पूरा म्यूजियम खोलना पड़ेगा कि इतने अवार्ड पूरे कंट्री, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंट्री नहीं है कि, अब तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो छोटे छोटे प्रोविंसेस है ना, जिसको हम प्रोविंस बोलते हैं या स्टेट बोलते हैं, वो वाले भी अब अवार्ड देने शुरू कर देंगे, जो हालत है इनकी। तो इनके लिए एक म्यूजियम खोलना पड़ेगा, मोदीज अवार्ड म्यूजियम। इससे कम बात ही नहीं बनेगी। जहां जाते हैं उनका हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया जाता है। एंड ये भी एक कमाल है, ये भी एक जिसको बोलते हैं, दिस दिस शोज द कनेक्शन। आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसी हालत चल रही है, पाकिस्तान अगले साल तक इन्हें अवार्ड देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अवार्ड देंगे तो IMF से पैसे मिल जाएंगे, उस चक्कर में ये अवार्ड भी दे देंगे। आप चिंता नहीं करें, जो हालत है
पाकिस्तान अवार्ड के लिए भी राजी हो जाएगा कि मोदी जी अवार्ड ले लीजिए, प्लीज IMF से लोन हमारा रिलीज करवा दो, क्योंकि आपने रोका हुआ है। सो एज फार एज दिस इस्लामिक वर्ल्ड इज कंसर्न, आरजू जी पता क्या है, आपने ना अपने दिमाग में एक एक बैठा के रखा हुआ है, पाकिस्तान, नॉट आपने, पाकिस्तान ने बैठा के रखा है कि ये ठेकेदारी हमारी है, ये हिंदुस्तान इसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। और मोदी जी ने वो दीवार ही तोड़ दी, जिसमें आप कह रहे थे कि इसमें होल नहीं करना, उन्होंने दीवार तोड़ दी उसकी उठाकर। और आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है, वो समझता है, मुस्लिम वर्ल्ड ने समझ लिया एक चीज को कि देखिए तरक्की भी यहाँ पर है, फ्यूचर भी यहाँ पर है, और हमें इनके साथ बना के रखनी चाहिए। आप बताइए, आपने ये चूरन उनको बेचने की कोशिश करी ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? सिर्फ नफरत के ऊपर। जब कोई चीज नफरत के बेस पे खड़ी होगी, उस पे बिल्डिंग कभी भी खड़ी नहीं रह सकती, वो किसी ना किसी दिन टूटेगी टूटेगी। और मोदी जी ने जो काम किया है पूरे दुनिया में, दोस्ती बनाई उन्होंने, नफरत के बेस पे नहीं, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया उन्होंने। तो उसी का नतीजा है आज की डेट में कि उन्हें सब जगह पर एक दोस्त की तरह देखा जाता है, एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता नहीं है, होना, उनकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल होना चाहिए सर, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लास्ट में मैं ये भी आपसे कहूंगी कि हमारे यहाँ से नहीं, लेकिन आपके यहाँ के ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तो खैर मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाम लूंगी तो वो खामखी में फेमस होते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि जी मोदी जी इंडिया से लोगों को अपने खर्चे पे ले गए थे, जिन्होंने अमेरिका पहुंच के मोदी जी के लिए जो है वो व्हाइट हाउस के बाहर या जहां पे उनका इवेंट था वहां तालियां भी बजाई और नारे भी लगाए और वाह वाह भी की। तो मतलब इस लेवल तक भी आपके यहाँ से बात की जा रही है, पाकिस्तान से नहीं, आपके यहाँ से बात की जा रही है। और वो लोग जो है उनका अर्जुन जी, कहना ये है, जितना ये मोदी जी मिल रहे थे ना बाहर, जो हाथ हाथ मिला रहे थे, वो ऐसे 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 वो खुद लेके गए हुए थे मोदी जी, ये भी कह रहे हैं जी। देखिए वहां पर ना प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी थे जो हम्म बाहर खड़े हुए थे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी पूरी बारात लेके गए थे वहां पर, जैसे कि अमेरिका में कोई इंडियन रहता ही नहीं है, यही शो करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यही लोग हैं जो इन्होंने बारात भेजी थी वहां पे प्रोटेस्ट करने वाली भी। सो ये ऐसे लोग हैं, दोगले लोग हैं, जो अपने ही कंट्री का नाम बाहर जाके खराब करते हैं। देखिए आपके कंट्री में भी ऐसे जोकर बहुत मिलते हैं। मैंने देखा था कि जब वो शहबाज शरीफ बेचारे थे मक्का मदीना में, क्या कुछ बोला था, हम्म, चोर चोर के नारे वहां खड़े होकर हाँ इन्होंने लगवाए थे जी, इमरान खान ने। और शेख रशीद के बिल्कुल, जो कजिन था या भाई था, क्या था वो। सो जी आप जी, सोच के देखिए कि आपके कंट्री का जो जो हेड है, जो हम्म प्रधानमंत्री है आपका, हम्म वो एक तरह से ना कंट्री का बाप है वो। आप उसको गालियां निकालेंगे, दैट मीन्स आप अपनी कंट्री को गालियां निकालते हैं। इन लोगों को समझ सर नहीं आती एक सेकंड ये सर, सब सर पेड। हमारा बाप, सर हमारा बाप आर्मी चीफ होता है, सॉरी आपको यहाँ करेक्ट करूंगी। इमरान खान, चलिए, इमरान चलो खान माँ का बोल देता कहना हूँ। ये है कि आर्मी चीफ जो है वो कौन का बाप होता है। लेकिन मैंने इमरान खान से पूछा हाँ, था ये कौन लोग हैं जो हर तीसरे साल बाप बदल लेते हैं, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कैसे हो सकता है? मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है इमरान खान के, क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तभी उन्होंने तो बाप को जी। एक्सटेंशन दे दी थी। तभी उन्होंने बाप को एक्सटेंशन भी दे दी थी। वो बोला मैं बाप चेंज नहीं करूंगा, उसी को रखूंगा। और तीसरी बार भी वो देने के लिए उन्होंने राजी कर लिया था कि भैया मेरे बाप, तू एक्सटेंशन ले ले, मुझे कुर्सी से मत हटा। लेकिन बाप माना नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और अब वो कह रहे हैं बाप का कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, तो ये भी इमरान खान कह रहे सो जब ये लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं, यू नो, ये सब पेड है, दीज आर पेड हैं। एक्टर्स हु कम ऑन द हाँ स्क्रीन एंड डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इन्हें पेमेंट मिलती है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आरजू जी, आपके कंट्री में भी ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो पेड बेसिस पर, मैं आपके कई एंकर्स को सुनता हूँ जो जो कुछ भी बोलेंगे। पहले इमरान खान की ऐसी तारीफें करते थे वो, मैं उनका नाम नहीं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि अब ऐसे लगता था कि मुंह से फूल निकल रहे हैं। और आज वो गाली निकाल रहे हैं कि भाई वही आदमी आज उन्हें गालियां भी निकाल रहा है, बिकॉज पहले पैसे मिले थे फेवर करने के, अब पैसे मिल रहे हैं गाली निकालने के। सो ऐसे दोगले लोगों का कुछ भी हाल नहीं है, दे हैव टू बी लेफ्ट अलोन, इन्हें सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आरजू जी, मैं आपके साथ बहुत शोज, मैंने एक नोट करी आपके बारे में,
यू आर अ नेशनलिस्ट, आप पाकिस्तान का अच्छा चाहती हैं हमेशा। आप अगर ट्रोल भी करती हैं पाकिस्तानी को, ये इसलिए नहीं है कि यू आर अगेंस्ट देम, इसलिए बिकॉज आप चेंज चाहती हैं अपनी कंट्री में कि बेहतरी की तरफ हमारी कंट्री जाए। तो वो एक बिल्कुल मजाक की तरह बोलते जरूर हैं, क्योंकि कई चीजें हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि बाप तो बाप होता है, ठंडा भी लगा सकता है, और इसलिए कैमरे भी लगाने पड़ते हैं घर में। मैं समझता हूँ बात को, लेकिन और मैंने आपकी वो बिल्कुल वीडियो ऐसा देखी ही है। थी, जब वो दो घंटे के लिए आदमी गया था, तो बाहर निकला तो सलूट बार बार के चल रहा है वो। सो आई सीन दैट वीडियो। मुझे लगता है अगर आप आज लगा देना कि यहाँ पर कैसे हाल होता है, तो मजा आ जाएगा लोगों को देखकर वो। बिल्कुल, सो मैं देख लेती हूँ सर सो अगर मेरे पास यू सी, यूट्यूब जी। वी वी आर हाँ, नेशनलिस्ट पीपल। मैं अपने हुँ, कंट्री, मैं देखिए मैं कौन सी कंट्री में बैठा हूँ जहां पर बोलना इम्पॉसिबल है, मैं फिर भी ये शोज बिल्कुल। करता हूँ अपने कंट्री में लोगों को जगाने के लिए। और कई चीजें हुँ, अलाउड भी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर स्टांच, एक नेशनलिस्ट है हम लोग। हम अपनी कंट्री के फेवर की बात करते हैं कि हमारी कंट्री कैसे तरक्की करेगी। आपने मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि यार ये मोदी जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे तरक्की कर रहे हैं, व्हाट इज ही डूइंग, बिकॉज यू वांट कि हुँ, आपके हो सकता है कोई तो जागेगा आपके कंट्री में जो ये बातें हुँ, सुनेगा, और वो उसको भी अंदर दिमाग में आएगा यार मुझे भी ये इंप्लीमेंट करना चाहिए चीजों को। बिल्कुल ऐसा ही है। सर यार पता नहीं बेचारे को क्या हो गया, 2 घंटे के लिए सिर्फ गया था ये। अब जब से बाहर सिर्फ आया दो ये घंटे के ऐसे लिए, घूम रहा है। ये मैं कि बाप को मिलने गया 2 घंटे के लिए, बाहर आया तो ये हालत होगी उसकी। वो दिन से लेके सर आज तक ये ऐसे ही घूम रहा है। तो नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, हम भी करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को भी करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप मामूली-मामूली चीज़ों को लेकर और आपके प्राइम मिनिस्टर का अच्छा-भला जो विज़िट है, उसको आप जो है वो खराब बता रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि जी हम आपकी गवर्नमेंट आरजू जी, नहीं है और बीजेपी हम्म, की गवर्नमेंट है इस वज़ह से। आरजू जी आप नोट करिए, दिस ट्रिप वाज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। और ये हम नहीं बोल रहे, ये आप और मैं नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया की हुँ, मीडिया इसके बारे में बात कर रही है। चाइना बिल्कुल, के अंदर एक मातम है इस वक्त कि मोदी जी ने जो किया है, दे अंडरस्टैंड कि मोदी जी ने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है आज। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज की बात करके आए हैं, ये बैकबोन थी चाइना की, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बोलते हैं हम लोग। पूरी दुनिया में छाए हुए हैं लोग, और इनकी ये वाली इंडस्ट्री अगर टूट गई, ये गिर जाएंगे। और मोदी जी ने वही काम किया है। मोदी जी नाम, जैसे कांग्रेस वाले लोग कई बार बोल देते हैं, और ये पेड़ टट्टू जो हैं, ये बोल देते हैं कई बार कि मोदी जी चाइना का नाम नहीं लेते। आपके एंकर भी बोलते हैं, एक दो लोगों ने मुझे शो पे बुलाया भी, कहते मोदी जी डरते बहुत है चाइना से, नाम ही नहीं लेते। हुँ, मैंने कहा नाम लेने की जरूरत क्या है, एक का नाम नहीं लिया, वो कटोरा लेके पूरे दुनिया में फिर फिर रहा है, हुँ, नाम कभी नहीं लिया उन्होंने। और दूसरा है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी बिना नाम लिए, तो नाम लेने की जरूरत क्या है जब बिना नाम लिए काम हो रहा है। तो बिल्कुल। ये मोदी जी का स्टाइल है। और मैंने आपको पहले भी बोला एक बार, आई मेट हिम 2 टाइम्स, एक बार शंघाई में और एक बार मैंने गुजरात में मिला हूँ। वो आदमी, ही इज सो मच नेशनलिस्ट, वो इंडिया को आगे कैसे लेके जाना है, और दूसरे आदमी में कि उसको ऐसे बिलीव, ऐसे फील करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू कर जो करना है, आई एम विद यू, और मुरीद हो जाता हूं उनका। तो ये लेकिन सर मैं तो खासियत है यही मोदी जी की। बिल्कुल सही। लेकिन सर मैं तो ख़ैर यही चाहूँगी कि चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, भारत के टर्म्स दोनों से बेहतर हों, इस किस्म की टेंशन्स ना बना करें क्योंकि इसका असर जो है वो आम पब्लिक पे पड़ता है जिसका बेचारी का ना कोई लेना होता है, ना कोई देना होता है। तो मेरा नहीं, ख़्याल है नहीं, कि आपका तो बजट आ इसलिए गया। सर वो तो आ गया बजट तो सर वो तो हर साल आता है हमारा लेकिन वो टेंशन नहीं है बजट लेकिन ये कि टर्म्स बेहतर होने चाहिए बॉर्डर पुरसुकून होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए ना कि हमें हर वक्त ये लगे कि पता नहीं भारत हमें क्या कह रहा है या भारत को हम उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं तो अब क्योंकि वो टाइम रहा नहीं सर वो 71 और 65 की जंगें और इस किस्म की जो कारगिल वगैरह हुई नहीं, थी वो सब हो गई अब दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो सकती अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे को टॉलरेट करके और बेहतर तरीके से अपनी कंट्री को लेके आगे जाना पड़ेगा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्पेशली पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी क्योंकि हम दोनों जो है वो सफर कर रहे हैं चाहे वो इकोनॉमी वाइज चाइना भी कोई खास अच्छा नहीं जा रहा है और हमारा तो हाल सबको पता ही है लेकिन देखते हैं सर आगे क्या होता है मैं तो कह रही थी मोदी जी से भी कुछ पैसे पकड़ लेते हम लोग तो अच्छा था तो उसके बाद ये कि उसमें सर फायदा है हम फिर कुछ बोलेंगे भी नहीं ना
जैसे हम बोलेंगे कश्मीर कश्मीर, मोदी जी कहेंगे लो पैसे वापस कर दो, हम फिर चुप करके बैठ जाएंगे, हम फिर उनके नाम के जो है ना सर तारीफें शुरू कर देंगे। या हाँ तो अगर हम ये कश्मीर कश्मीर कहें आ, सर, तब भी मोदी जी कह सकते हैं कि जी वो लाओ, हमने तो तुम लोगों को 2 साल के लिए पैसा दिया, तो वो 6 महीने में वापस मांगना शुरू कर दें, तो हम कश्मीर कश्मीर भी छोड़ देंगे। एक बार मोदी जी से कहिए ट्राई करके तो देखें, मैं बड़ा अच्छा एडवाइस कर रही हूँ। आ, आप एक मैं सितंबर में जा रहा हूँ इंडिया, आप आ जाओ एंड लेट्स गो एंड मीट हिम, और ये प्रपोजल रख देते टेबल के ऊपर, फिर देखते क्या बात है। एंड आई एम श्योर वो आपका ये सजेशन बिल्कुल कबूल कर लेंगे। सर ज्यादा भी नहीं सर, आप ही बता दिएगा सर, मैं ना भी हूं आप बता दिएगा सर, ऐसे तो लगेगा शायद हम कोई साजिश कर रहे हैं एजेंसीज के साथ मिलकर। सर आप ही बता दिएगा सर, हमें तो 1 2 3 बिलियन से भी सर काम चल जाएगा। उसके बाद ना तो हमने कश्मीर कश्मीर करना है, गुजरात भी हम भूल जाएंगे, माइनॉरिटी का तो हम भी नहीं बोलेंगे। तो सर आप एक बार ट्राई करके देखें, तो मुझे यकीन है कि कुछ ठीक ना है, कुछ आप लोगों को फायदा ही रहेगा। और आपके क्या सर, वैसे सितंबर इकोनॉमी में। इतनी आगे जा रही है, 4th या 5th नंबर पे तो पहले ही आ गए, और सुना है कि 1 2 साल तक आप लोग शायद 3rd पे आ जाएंगे। सर क्या करेंगे इतना यस। पैसा खामखई रख कर? तो मतलब हमारे मुंह पे मारे, हम मुंह बंद कर लेंगे, ऐसी क्या बात है? तो खैर सर चलते हैं। सर चलते हैं, और बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आपके साथ थैंक यू सो हमेशा मच, बहुत मजा आता है शो करने में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।